Hello my dear students, myself Rishi Sharma, बॉटनी फैकल्टी इन क्वांटम साइंस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉटनी के कंप्लीट जो होल सिलेबस है उसके कुछ क्वेश्चंस है जो नीट 2025 के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जो एक क्वेश्चंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम में है, तो मैं आपको हिंदी में भी बताता रहूँगा। ठीक है, और जो इसमें कोई डाउट्स वगैरह है हिंदी में जो है वो आपको मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, डाइकैरियोफेज डज नॉट अकर इन। डाइकैरियोफेज, डाइकैरियोफेज का मतलब क्या होता है? N प्लस N, ये क्या हो गया? डाइकैरियोफेज। ठीक है, देखो जो किंगडम फंजाई है उसकी 4 क्लासेज है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें डाइकैरियोन स्टेज यहाँ पर बनती है। ठीक है, या डाइकैरियोन फेज यहाँ पर बनती है। एस्कोमाइसिटीज जो होता है इसमें क्रोजियर मेथड होता है। ठीक है, क्रोजियर यानी इसका मतलब क्या होता है? हुक फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर क्या बनता है? हुक बनता है। और जो नेबरिंग सेल होती है वहाँ पर उस हुक के थ्रू एक न्यूक्लियस आता है, तो वहाँ पर N और N दो यहाँ पर न्यूक्लियस बन जाते हैं, डाई यानी 2, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रोकैरियोटिक, तो प्रो का मतलब क्या हो गया? फॉल्स। कैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? यानी ये कैरियोन से लिया गया। कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोन फेज बनती है। तो एस्कोमाइसिटीज में बनती है बेटा क्रोजियर मेथड से, और बेसिडियोमाइसिटीज में बनती है क्लैंप फॉर्मेशन से। वहाँ पर क्लैंप मेथड होता है। क्लैंप का मतलब होता है हत्ता। ठीक है, तो वहाँ पर हत्ते के थ्रू, देखो इसमें क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। ये हाइफा होता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये तीनों कैसे हैं? सेप्टेट है। इनके बीच में क्या होती है? सेप्टा। एक यहाँ पर क्या हो गया? न्यूक्लियस। यहाँ पर हुक का फॉर्मेशन होगा, ऐसे यहाँ पर हुक बनेगा। ठीक है, ये हुक बनता है। यहाँ पर एक न्यूक्लियस और बनता है, ये न्यूक्लियस ट्रेवल करता है और यहाँ पर आ जाता है। अब ये कंडीशन क्या होगी? N और N होगी, N प्लस N हो गई। ठीक है, और ऐसे ही किस में होता है? बेसिडियोमाइसिटीज में। उसमें क्या बनता है? हुक उसमें बनता है क्लैंप, ऐसे क्लैंप बनता है जिसे हम लोग हत्ता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रेवल करता है, और जो पास वाली सेल होती है वहाँ पर न्यूक्लियस पहुँच जाता है इस क्लैंप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोन स्टेज बनती है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोन स्टेज बनती है बेटा, एस्को में और बेसिडियो में। ठीक है, इन दोनों में ये डाइकैरियोन स्टेज बनती है। फाइकोमाइसिटीज में नहीं बनती है, डज नॉट अकर। किस में नहीं बनती है? फाइकोमाइसिटीज में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है बेटा, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स। वायरॉइड के कारण कौन सी डिजीज होती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, NCERT की लाइन है ये। वायरॉइड में क्या होता है? वहाँ पर सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस जो प्रोटीन कोड होता है वो नहीं होता है। वायरस में क्या होता है? प्रोटीन कोड, और प्रोटीन कोड के अंदर क्या होता है? उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन वायरॉइड में प्रोटीन कोड नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जो RNA होता है। तो इसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। जो पोटैटो जो होता है, आलू जो होता है, ये क्या हो जाता है? स्पिंडल यानी फैल जाता है ऐसे। ठीक है, लंबा हो जाता है। तो ये डिजीज़ होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। किसकी वजह से होती है? वायरॉइड की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर। देखो हेटेरो का मतलब क्या होता है? अलग, विषम।
इसका मतलब क्या होता है, अलग होता है, विषम होता है। स्पोरस यानी स्पोर, विषम बीजाणु की बात हो रही है यहाँ पर। तो टेरिडोफाइट में विषम बीजाणु का एग्जाम्पल कौन सा है, हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल कौन सा है। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल है साल्विनिया और सिलेजिनेला, साल्विनिया और सिलेजिनेला। इक्विसिटम सिलेजिनेला नहीं है, लाइकोपोडियम साल्विनिया नहीं है, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम नहीं है। इसमें दो एग्जाम्पल है, साल्विनिया और सिलेजिनेला, जिसका राइट ऑप्शन है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियोसेक रिप्रेजेंट्स, एम्ब्रियोसेक रिप्रेजेंट्स, एम्ब्रियोसेक यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एम्ब्रियोसेक का मतलब क्या होता है, ओव्यूल के अंदर, ठीक है, जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल में न्यूसेलस सेल्स होती है, वो क्या बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, वहाँ पर मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 मेगास्पोर वहाँ पर डिजनरेट हो जाते हैं, एक वहाँ पर क्या होता है फंक्शनल मेगास्पोर होता है। फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। और वहाँ पर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, इसमें क्या क्या होता है, एक होती है एग सेल, ठीक है, 2 होती है बेटा इसमें सिनर्जिड्स, दो होती है इसमें सिनर्जिड्स, ठीक है, और 3 होती है इसमें एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। 3 क्या होती है इसमें एंटीपोडल सेल्स, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और एक होती है यहाँ पर लार्ज सेंट्रल सेल होती है, लार्ज सेंट्रल सेल होती है, ठीक है। और इस लार्ज सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस दोनों पोल से आते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई। ये क्या होती है, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है। और यहाँ पर बेटा जो एग सेल होती है, इसका न्यूक्लियस तो होता है चेलेजल एंड की ओर, 2 एंड होते हैं ना, चेलेजल एंड और माइक्रोपाइल एंड, यानी बीजांड द्वार और निभागीय द्वार, ठीक है। तो ये होता है चेलेजल एंड, तो इसका न्यूक्लियस, एग सेल का न्यूक्लियस होता है चेलेजल एंड की ओर। तो ये क्या है, एग सेल, ये होती है एग सेल, ठीक है। और इसका जो वैक्यूल होता है वो किसकी तरफ होता है, माइक्रोपाइल एंड की ओर। ये हो गया मान लो इसका वैक्यूल, किसकी ओर है ये, माइक्रोपाइल एंड की ओर होता है, ठीक। इसका जो न्यूक्लियस होता है सिनर्जिड्स का, इन दोनों का न्यूक्लियस किसकी ओर होता है, माइक्रोपाइल एंड की ओर। ये क्या होती है, सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड्स सहायक कोशिकाएं। इसका न्यूक्लियस किसकी तरफ है, माइक्रोपाइल एंड की ओर। और क्या होता है यहाँ पर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। क्या होता है ये, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ठीक। ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो पोलन ट्यूब होती है ना, उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, जहाँ पर कीमोटैक्सिस मूवमेंट होता है, यानी रसायनुवर्तन, इनके बीच में क्या होता है, केमिकल डायलॉग होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, एम्ब्रियोसेक। ये क्या हो गया, एम्ब्रियोसेक। और एम्ब्रियोसेक जो होता है, ये क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। इसे क्या कहेंगे हम लोग, फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें पिनेटली कंपाउंड लीव्स आर फाउंड इन, ठीक है। देखो हम लोग अगर हम लोग इसमें लीफ देखते हैं तो दो टाइप की लीफ होती है, एक तो होती है सिंपल लीफ, एक होती है कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ में आता है पिनेटली और पामेटली, पिनेटली और पामेटली। पिनेटली में क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा ठीक है, ये आपने देखा होगा नीम में, ठीक है, नीम में पिनेटली लीफ प्रेजेंट होती है, ठीक। इन्हें कहते हैं बेटा लीफलेट्स। ये क्या है, लीफलेट्स है सब, ठीक। इसे कहते हैं रेकिस। जनरल वे में सिंपल लीफ जो होती है उसमें क्या होता है, मिड रिब होती है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे यहाँ पर, रेकिस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, रेकिस, ठीक है। और जो एक्सिलरी बड है ना, एक्सिलरी बड इनकी लीफलेट्स पर प्रेजेंट नहीं होता है, ध्यान रखना। एक्सिलरी बड कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सिलरी बड। ये क्या होता है, एक्सिलरी बड। ये हो गई लीफलेट्स, इसे क्या कहेंगे, रेकिस। तो पिनेटली कंपाउंड लीव्स किस में होती है, नीम में। इसका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो जूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मैंगो जूस किससे निकालते हैं, देखो जब फ्रूट बनता है ना तो उसमें पेरिकार्प होता है, ठीक है। जो फ्रूट वॉल जो होती है, पेरिकार्प को हम लोग डिवाइड करते हैं एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में, ठीक है। तो जो मैंगो के अंदर जो छीलका होता है वो क्या होता है, एपिकार्प, ठीक है। छीलका और एंडोकार्प के बीच पे, यानी एपिकार्प और एंडोकार्प, एंडोकार्प होता है उसका जो आम की गुठली होती है ना, जो स्टोनी लेयर होती है वहाँ पर, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एंडोकार्प कहेंगे। तो एपिकार्प और एंडोकार्प के बीच में क्या होता है, मीजोकार्प, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंगो पल्प कहते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग मैंगो जूस बनाते हैं। तो मैंगो जूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीजोकार्प। क्या लेते हैं हम लोग, मीजोकार्प, यहाँ पर लेते हैं, सेकंड हो जाएगा इसमें। कौन सा आ जाएगा, सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आया बेटा समझ में। इसके बाद है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कंटेन। देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है, जो रूट होती है, ठीक है, जो एंडोडर्म होती है ना, ठीक है, वहाँ पर जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। एक साइंटिस्ट था कैस्पेरियन, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ये किसकी बनी होती है, ये एक वैक्स की बनी होती है, जिसका नाम क्या है, सुबेरिन। क्या नाम इसका, सुबेरिन नाम है, ठीक है। देखो क्यूटीन नहीं होता है, पैक्टीन नहीं है, वैक्स नहीं है, इसका नाम है सुबेरिन। कैस्पेरियन स्ट्रिप में क्या होता है बेटा, सुबेरिन होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन। इसकी ट्रिक है CD। जो हाइपोडर्मिस होता है डाइकोट के अंदर वो कैसा होता है, कोलेनकाइमेटस। कैसा होता है, कोलेनकाइमेटस होता है। तो इसकी ट्रिक याद रखना, CD। एक होता है बेटा MS। मोनोकोट में क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, और डाइकोट में क्या होता है, कोलेनकाइमेटस। तो यहाँ पर कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस की बात हो रही है तो डाइकोट स्टेम आ जाएगा इसमें, डाइकोट स्टेम फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इसकी ट्रिक जो है CDMS।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द टर्म टैक्सोन रेफर्स टू, देखो टैक्सोन, जो टैक्सोनोमिक हेरारकी जो होती है ना, टैक्सोनोमिक जो पदानुक्रम होता है उसमें क्या क्या होता है, के पी सी ऑफ हो गया जीएस के टाइम पर, के पी सी ऑफ हो गया जीएस के टाइम पर, ठीक है। एनिमल में क्या होता है, फाइलम होता है, प्लांट में क्या होता है, डिवीजन, के फॉर किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इनको क्या कहते हैं हम लोग, रैंक कहते हैं। एक पर्टिकुलर को क्या कहेंगे, रैंक, या क्या कहेंगे यहाँ पर, टैक्सोन। तो टैक्सोन किसके लिए बोला गया यहाँ पर, नेम ऑफ स्पीसीज नहीं, नेम ऑफ जीनस ये भी गलत है, नेम ऑफ फैमिली ये भी गलत है, ए टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, ठीक है। तो ये क्या होता है, टैक्सोन होता है। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ये बैक्टीरिया हो गए, ये इनका जेनेटिक मटेरियल हो गया, इसमें सर्कुलर डीएनए हो गया, सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ये क्या होता है, जीनोमिक डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए होता है, ये क्या होता है, जीनोमिक डीएनए होता है। और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्लास्टिड, सॉरी प्लाज्मिड, इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्लाज्मिड। ये क्या होता है बेटा, प्लाज्मिड होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यहाँ पर सर्कुलर डीएनए होता है, इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मिड, जिसका यूज़ एज ए वेक्टर हम लोग बायोटेक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर इसका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अंतः झिल्ली तंत्र जो होता है इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, देखो इसमें क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और क्या होता है, गोल्जी, इसमें गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोजोम होता है और वैक्यूल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसका पार्ट नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजोम है, वैक्यूल है, ईआर है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट है बेटा, द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अपीयर, देखो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब हम लोग मियोसिस डिवीजन की स्टडी करते हैं तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दो डिवीजन होते हैं वहाँ पर। मियोसिस फर्स्ट की वहाँ पर जो फेज होती है PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज जो होती है फर्स्ट, ये बहुत बड़ी फेज होती है, ठीक है। तो प्रोफेज फर्स्ट में इसकी 5 सब फेजेज होती है, लेजी, पेकाई, डिप्लोडाई, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, ये डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, लेजी, पेकाई, डिप्लोडाई, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी सेकेंड सब फेज है जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोमल जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है, पास में आता है, ठीक है। और जाइगोटीन में क्या होता है बेटा, जब ये पास में आता है तो इनके बीच में एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जैसे ये हो गया सेंट्रोमियर, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए हम लोग दूसरा क्रोमोसोम ये ले लेते हैं, ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है बेटा, सेंट्रोमियर। और यहाँ पर इसकी क्रोमेटिड हो गई। और ये क्या होते हैं, पास में आते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, इन्हें कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं उनको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है बेटा, यहाँ पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। इनके बीच में क्या होता है, प्रोटीन का सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये किस में होता है, जाइगोटीन में। तो यहाँ पर आ जाएगा इन जाइगोटीन स्टेज, ठीक है बेटा। यहाँ पर हो जाएगा इसमें
सेकेंड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। देखो केल्विन साइकिल की 3 स्टेप होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो सबसे पहली कौन सी है? कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है ये? फर्स्ट स्टेप के बारे में। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? वाटर स्प्लिट होता है, CO2 इज रेड्यूस्ड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो एक तो होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं? वहाँ पर ATP बनता है, NADPH2 बनता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। लाइट रिएक्शन में ये सब चीज़ें होती हैं। जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं इनका यूज़ कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में। कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है। और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में होती है, यानी ग्रेना में होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? CO2 जो होती है उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर गेन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो ग्लूकोज क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो CO2 इज रेड्यूस्ड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें आ जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हाउ मेनी ATPs आर जनरेटेड फ्रॉम FADH2। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो जहाँ से FADH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, FADH2 का फॉर्मेशन होता है, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड यानी फ्यूमेरेट का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? FADH2 का फॉर्मेशन होता है। ये उसमें आपके क्रेब साइकिल में 8वें नंबर की स्टेप है। CC आओ कीटो SS FM चलाओ, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, CC आओ कीटो SS FM चलाओ। तो वहाँ पर क्या होता है? सक्सिनिक एसिड से क्या बनता है? फ्यूमेरिक एसिड बनता है। वहाँ पर FADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो जब FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 2 ATP जनरेट होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर NADH2 की बात करें तो वहाँ पर 3 ATP जनरेट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से स्टार्ट होता है। फर्स्ट, फिर आता है थर्ड, आता है फिर सेकंड आता है। ठीक है, तो जो FADH2 होता है इससे कितने ATP बनेंगे बेटा? 2 ATP बनेंगे। और NADPH2 से NADH2 से कितने बनते हैं? 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑड स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू RQ। जो रेस्पिरेटरी क्यूटिएंट होता है उसके बारे में ये बात करा है, श्वसन गुणांक के बारे में। प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड वन की बात करें हम लोग, जब इनकरेक्ट, ऑड ये सब आते हैं ना, या करेक्ट जो भी पूछता है यहाँ पर उसको अंडरलाइन कर लिया करो, हाईलाइट कर लिया करो। उससे क्या होता है? अपने को पता चलता है कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। ये क्या होता है? जब हम लोग OMR शीट में उसका आंसर फिल करते हैं तो वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, गलती हो जाती है। तो प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये सही है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ऑफन मोर देन 1। ठीक है, यहाँ पर ये भी सही है। RQ नेवर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, फोर्थ इसका और देख लेते हैं। इट इज़ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्ड, यानी CO2 जो यूज़ होती है वो भी है, सही बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितनी O2 यहाँ पर कंज्यूम हो रही है, ये भी सही है। ऑड वन कौन सा है? RQ नेवर डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इसमें विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। ठीक, आपने देखा होगा जब फ्रूट मार्केट में आते हैं, जैसे हम लोग बात करें पपाया की, पपीता की, तो पपीता जो होते हैं उसको पेपर में रैप्ड कर दिया जाता है, या जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं तो पेपर में उनको
रैप्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो इथाइलिन निकलता है ये क्या है, गैसियस हार्मोन है। तो इथाइलिन क्या करता है वहाँ पर, उससे फ्रूट को क्या करता है, राइप कर देता है, राइपन्ड कर देता है, यानी इसको पका देता है, ठीक है। तो यहाँ पर विच हार्मोन, ये प्लांट हार्मोन की बात हो रही है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट्स राइपनिंग। तो फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, इसमें आ जाएगा इथाइलिन, जो एक क्या है, ये गैसियस हार्मोन है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ फिनोटाइप्स इन F2 जनरेशन। इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है, इसका एग्जांपल है बेटा स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीरिनम स्पीसीज का होता है वो। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसमें क्या होता है, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच में जो क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, तो इसमें क्या F1PD में यहाँ पर रेड फ्लावर बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग डोमिनेंस कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, रेड फ्लावर आना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या आता है, पिंक फ्लावर बनता है, वहाँ पर क्या बनता है, पिंक फ्लावर बनता है। इसकी F1 जो होती है, F1 जो होती है वहाँ पर क्या बनता है, पिंक फ्लावर। जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या रेशियो होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये तो क्या होता है, यहाँ पर रेड होता है, ये क्या होता है, दो यहाँ पर क्या आते हैं पिंक, और ये क्या आता है एक, ठीक है। तो यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों क्या होते हैं, 1:2:1 होता है। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग फिनोटाइप की बात करें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3:1 होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 1:2:1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन बेटा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है बेटा, अबोव पेडिग्री चार्ट रिप्रेजेंट्स। देखो पेडिग्री को सोल्व करने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक में ही यहाँ पर रूल्स दे रखे हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट रूल है इसमें 6 रूल है। तो फर्स्ट है यहाँ पर, सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल, ठीक है, मेल या फीमेल किसी भी जनरेशन में अफेक्टेड हो तो ये क्या होता है, सेक्स लिंक्ड होती है, यानी एलोजोमल ये डिजीज़ होती है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर बोथ मेल और फीमेल, मेल और फीमेल यहाँ पर दोनों अफेक्टेड हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ऑटोजोमल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऑटोजोमल। और अगर मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक हो, सिर्फ मेल या फीमेल, तो ये क्या होता है, एलोजोमल, यानी सेक्स क्रोमोजोमल, ठीक है। 2 रूल हो गए यहाँ पर। अगर मान लो पेरेंट अफेक्टेड हैं, पेरेंट अगर अफेक्टेड है डोमिनेंट, अगर पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो ये क्या होता है, रिसेसिव, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं 5th रूल की। 4 रूल हो गए यहाँ पर। 5वां रूल है बेटा कि अगर किसी भी जनरेशन में स्किपिंग नहीं होती है, जनरेशन में स्किपिंग नहीं होती है तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट। और जनरेशन मान लो स्किप करती है तो ये क्या हो गया, रिसेसिव। ऐसे यहाँ पर पेडिग्री के 6 रूल्स होते हैं जिससे हम लोग पेडिग्री इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये इसकी हो गई बेटा, मैं इधर लिख देता हूँ G1 जनरेशन, ये हो गई बेटा G2 जनरेशन, और ये हो गई G3 जनरेशन, ठीक है। यहाँ पर किसी भी जनरेशन में स्किपिंग नहीं हो रही है तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो किसी भी जनरेशन में स्किपिंग नहीं हो रही है तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट। किसी भी जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों अगर यहाँ पर अफेक्टेड है तो ये क्या हो गया, ऑटोजोमल। ये क्या हो गया, ऑटोजोमल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ऑटोजोमल हो गया। तो यहाँ पर ये बात हो रही है आपके मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की बात हो रही है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की। इसका एक चार्ट है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है ना, इसमें हम लोग मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन पढ़ते हैं।
तो मेंडेलियन यहाँ पर क्या होते हैं, दो टाइप के हो गए, ऑटोजोमल और एलोजोमल। ऑटोजोमल में दो हो गए, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट कौन होता है, इसकी ट्रिक है बेटा, डोमिनेंट कौन होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो M4 मायोटोनिक मजिस्ट्रेट हो गया, D4 क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, डोमिनेंट होता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, जो DM होता है उसके पास इतना पावर होता है, ठीक है, इतना पावर होता है कि वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। यानी जनरली क्या होते हैं, 5 अंगुलियाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन DM के कितनी होती है, 6 अंगुलियाँ होती हैं, 6 फिंगर होते हैं, वहाँ पर एक अंगूठा और होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऋतिक रोशन, जिसके 2 अंगूठे हैं, 6 फिंगर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉलीडैक्टिली, इसे क्या कहेंगे, पॉलीडैक्टिली। तो डोमिनेंट में क्या क्या हो गया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी और पॉलीडैक्टिली हो गया। ये कौन सा होता है, ऑटोजोम। तो यहाँ पर ऑटोजोमल की बात हो रही है, डोमिनेंट होता है, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। फिर आता है रिसेसिव। देखो रिसेसिव DM के अंडर में कौन आता है, SP आता है। तो SP के अंडर में क्या होते हैं, थाने। तो S फॉर सिकल सेल एनीमिया, P4 क्या हो गया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, T4 क्या हो गया, थैलेसीमिया। और लास्ट में क्या आता है, जब SP थाने में जाता है और जो थाने के जो कर्मचारी होता है उनकी क्या करता है, वो सांस को फुला देता है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक लंग डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। तो देखो अपने ऑप्शन में यहाँ पर फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये क्या है, रिसेसिव है बेटा। ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस जो है ये क्या है, एक्स लिंक्ड डिजीज है। एल्बिनिस में अपने को पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर ऑटोजोमल जो डोमिनेंट है वो कौन सा आ जाएगा, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी हो जाएगा। और भी इसमें बहुत सारी नॉन मेंडेलियन के बारे में पढ़ेंगे, और भी इसमें ट्रिक है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, और जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स यूज्ड टू इलोंगेट। देखो ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट होते हैं, यहाँ पर DNA के 2 स्ट्रैंड होते हैं, 5 to 3, 3 to 5, 5 to 3 और 3 to 5। ठीक है बेटा, जो हेलिकेज एंजाइम होता है ना, जैसे मान लो ये है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर क्या करता है, जो नाइट्रोजिनस बेसेज होते हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, उनको काटने का काम करता है। यानी ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर है। ये हेलिकेज एंजाइम जो है यहाँ पर एज ए मॉलिक्यूलर सीजर के जैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजिनस बेसेस के बीच में, उनको क्या कर रहा है, ये काटता हुआ आगे निकल रहा है। तो एक स्ट्रैंड कौन सी है, 3 से 5, एक कौन सी है, 5 से 3। ठीक है, जो यहाँ पर ये पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, ठीक है, इसकी पोलराइजेशन कैसी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है, ये शुरू नहीं करता है 3 एंड से, तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है बेटा प्राइमर, प्राइमेज एंजाइम होता है जो RNA प्राइमर को लाता है। ठीक है, यानी 5 से 3 होता है वो भी। तो RNA प्राइमर आता है, यानी 3, तीसरा जो एंड है 3 प्राइम है, वहाँ पर क्या आएगा, RNA प्राइम आएगा। तो यहाँ पर RNA प्राइमर आया, ये क्या हो गया 5 प्राइम, ये क्या हो गया 3 प्राइम, और इसी डायरेक्शन में यहाँ पर क्या बन रहा है, ये DNA बन रहा है। यानी ये कौन सी स्ट्रैंड हो गई, लीडिंग होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में हेलिकेज कट रहा है, अब ये शुरू होगा यहाँ पर। तो जैसे मान लो ये DNA बन गया, फिर से इसको काट रहा है, ये हेलिकेज तो काटता हुआ आगे निकल रहा है। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक और यहाँ पर फ्रेगमेंट बनेगा, इन्हें क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जो यहाँ पर 5 से 3 डायरेक्शन में जो DNA की लीडिंग स्ट्रैंड होती है वो किसकी तरफ होती है, रेप्लिकेशन 4 की ओर। इसे क्या कहेंगे हम लोग, रेप्लिकेशन 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फ्रेगमेंट बन रहे हैं, ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन 4 का आ जाएगा, रेप्लिकेशन 4 से दूर बन रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, द लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन 4। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन 4, लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन 4, द लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन 4।
तो यहाँ पर लेगिंग स्ट्रैंड की बात हो रही है। ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट जहाँ बनते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, लेगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। तो लेगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस थे, 20 प्रश्न थे, और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, मॉडरेट टाइप के थे, इजी थे। एक दो क्वेश्चन यहाँ पर एक थोड़ा से हार्ड लेवल के थे, तो आप लोग इनको अच्छे से सोल्व करना, समझना। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स टू ऑल।